हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैंसर राशि के जो लोग हैं, जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो जो है कैंसर से क्या चाहते हैं, कैंसर के प्रति क्या एक्शन लेंगे, और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो एंजल जी एक क्वेश्चन का आंसर देंगे जो आपकी डिमांड पर हो रहा है। तो चाहे एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान, जिस नाम से भी आप जानना चाहें, देखना चाहें देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे किसी एनर्जी के साथ भी उसे आप देखें। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि के जो लोग नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, बहुत ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन बता रही है कि उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने अपने पार्टनर पर बहुत बिलीव किया, बहुत भरोसा किया। वो फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह मानते थे, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई सीक्रेट, कोई ऐसी बात छिपी हुई है जो वो उनसे छिपा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो काफी परेशानी, काफी दुविधा में है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनको बार बार परेशानी, बार बार प्रॉब्लम फील हो रही है। उनको लग रहा है कि वो अपनी ही एनर्जी में लगे रहते हैं, अपने ही जमेलों में रहते हैं, तो रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से जो है इस रिश्ते पर ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है। तो इसलिए वो अपने आप को हील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अभी जो है, हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं उठकर चले, लेकिन इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो उठे चले और आगे बढ़े, क्योंकि अभी भी उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर उनके प्रति लॉयल नहीं है, वो उनसे छिपा रहे हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो है, जो अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, इसलिए उनको लग रहा है कि अभी वो अभी सिंगल रहने की कोशिश करें। उनको लगता है कि पहले वो अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, खुद को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, तो आगे बढ़ने में उन्हें मजबूती मिलेगी, आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए पहले वो इस रिश्ते में जो डिस्टेंस बना हुआ है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बनी हुई है, तो वो डिस्टेंस रहते हुए यानी कि सिंगल रहते हुए ही पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, ताकि अगर वो आगे बढ़े भी तो फिर से कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत इस तरह की ना आए। और उनको लग रहा है कि अगर उनके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, जॉब, बिजनेस होगा, वो स्टैंड लेंगे अपने लिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, तो रिश्ता उनके लिए आगे बढ़ने में इजी होगा, आसान होगा, और कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं रहेगी रिश्तों में। तो इस तरह का वो फील कर रहे हैं, इस तरह का वो महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि वो भी अभी भी चाहते हैं कि
अगर वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा और फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल वो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में वापस आए। अभी जो डिस्टेंस बना हुआ है उनको लग रहा है कि पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, तभी सोच विचार करके उनको आगे कदम बढ़ाने चाहिए। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। द मैजिशियन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है तो वो आपसे चाहते हैं कि क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, किसी सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सोमनिया में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। तो शायद आप भी उसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी माइंड गेम, कोई भी मैनिपुलेशन, कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। एक जो अपने थॉट्स हैं वो एक दूसरे पर ना थोपें, एक दूसरे पर बिलीव करें, भरोसा करें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और अगर चाहें तो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, आगे बढ़ें। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, चाहे अपनों के अगेंस्ट जाना पड़े, क्योंकि अगर वो अब स्टैंड नहीं ले पाए तो ये कन्फ्यूज़न, ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप स्टैंड लें, आगे बढ़ें और एक दूसरे से माफ़ी मांगें, माफ़ कर दें। अगर सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सकें और ये रिश्ता फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, ताकि इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकला जा सके। तो ऐसा वो चाहते हैं और यूनिवर्स भी तभी मदद करेंगे जब वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे। देखते हैं आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। कैंसर राशि के लोग जो नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या एक्शन लेंगे? क्या वो अभी कोई एक्शन लेंगे? 7 से 14 फरवरी तक क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन हैं वो आपसे प्यार प्रेम तो करते हैं, इमोशंस भी हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। शायद आप भी उनसे प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े। लेकिन उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। तो कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री है। तो चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो इसलिए वो अभी चाहते हुए भी कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब तक इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकल जाता, क्योंकि उनको ये भी लग रहा है कि इसमें कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है जो उनके रिश्ते में रुकावटें डाल रहा है। या तो आप चीटिंग कर रहे हैं या तो वो चीटिंग कर रहे हैं, तो चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी चला हुआ है। तो चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्हें प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट भी है। हो सकता है कि या तो आपने उनसे कुछ छिपाया है या उन्होंने आपसे कुछ छिपाया है, क्योंकि ये कार्ड जो है एक जो है ये एजेड पर्सन हो सकता है, आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्सी भी हो सकता है, जिन्होंने शायद रिश्ते में आने से पहले इस बात को छिपाया है, जिसको लेकर भी तनाव हो सकता है, जिसको लेकर भी प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं। तो अपनी तरफ से फिलहाल वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि या तो क्योंकि इमोशंस आपके भी हैं, आप भी उनसे प्यार प्रेम करते हैं, या तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, स्टेबल हो सके। छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी तो समय के साथ, वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी, या फिर अभी
वो वेट और इंतजार करें। उनके साथ कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी ना करें। तो अभी अपनी तरफ से वो कोई एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। सिक्स ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इसमें जस्टिस आपको मिलेगा कर्म और धर्म के अनुसार, कर्मानुसार, धर्मानुसार। जिसने जो कर्म कांड किए हैं, जिसने जो भी किया है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फल मिल सकता है। एक दूसरे से बातें कीजिए, यानी कि जो पल आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, उस हिस्ट्री को दोहराइए, उन दिनों को याद कीजिए, ताज़ा कीजिए जो आपने, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी विवाह के से पहले के दिन है, या फिर जो है शादी के बाद के दिन है। उन खुशी के उन पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि ना तो आपके साथ कोई अनजस्टिस हो, ना तो उनके साथ हो, दोनों के साथ जस्टिस हो तो आप वो यही जो है यूनिवर्सिटी आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। और हो सकता है कि कोई शादी से पहले ही किसी और के बच्चे से प्रेग्नेंट हो, तो जिन्होंने गलती की है तो वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं और जैसे तैसे भी करके वो, अगर इस रिश्ते से डाइवोर्स चाहते हैं, इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते, तो वो एक एलिमिनी दे, या जैसे तैसे भी बात बन सके एक दूसरे से बातें करें और इस रिश्ते से लेट गो करें और जो है डाइवोर्स लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं उनको महसूस हो रहा है, यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, बहुत जल्दी आपके घर आंगन में बच्चा हो सकता है, और जो है आपको जस्टिस मिल सकता है, आपके साथ फेयर हो सकता है। बस आपको जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है, एक दूसरे से माफी मांगिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। रिश्ता धीरे धीरे करके रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो जैसे जिसने कर्म कांड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसे फल मिल सकता है। अगर आपने बहुत बड़ी गलती की है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ सकती है, यानी कि रिश्ते को खत्म करना पड़ सकता है। और जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो धीरे धीरे करके उसको बातचीत करके उसको खत्म किया जा सकता है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ते को प्यार, आपको जस्टिस मिल सकता है, फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ रिश्ता बढ़ सकता है और आपके साथ जो है न्याय हो सकता है। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं जो आप लोगों की डिमांड पर डेली रूटीन में क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी उसका आंसर क्या देंगे। प्लीज आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब दिल और दिमाग से सोचिए आपका क्वेश्चन क्या है। कम से कम 3 बार दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो धीरे धीरे करके वीडियो को ओपन कीजिए और जो है उसका आंसर जानिए। आप धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। आपका समय पूरा हुआ। जो भी आंसर था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। लिसन टू योर इंट्यूशन, आस्क योर एंजल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको किसी और पर बिलीव, भरोसा करने की कतई जरूरत नहीं है। अपने अंतरात्मा में झांकिए, अपने आप को हील कीजिए, थोड़ा सा ध्यान में बैठिए। अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो आपको जो है अपने अंदर से ही आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आपका एंजल, जिसको भी आप अपना भगवान मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिल सकता है। तो जैसा आप चाहेंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा अपने आप को मेडिटेट करने की जरूरत है, आप ध्यान में बैठने की जरूरत है। तो आपको
अपने अंतर आत्मा से अपना क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।